मैट डेमन के लिए घर वापस आना हमेशा इतना मुश्किल क्यों होता है? बेचारा मार्शियन में मार्स पे जाके फंस गया था। बॉर्न सीरीज में भी मैट डेमन यूरोप में कहीं जाके फंस गए थे, इनकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन घर ये उस मूवी में भी वापस नहीं आ पाए थे एंड तक। बहुत मुश्किल हुआ था इनके लिए। अब मैट डेमन घर वापसी योजना में एक और मूवी आ चुकी है जिसका नाम है ओडिसी, जिसमें मैट डेमन प्ले कर रहे हैं ओडिसियस का रोल। ये पूरी की पूरी मूवी एक कविता के ऊपर आधारित है, जिस कविता का नाम भी ओडिसी है। ये होमर नाम के एक आदमी ने लिखी। होमर सिम्पसन नहीं दोस्तों, होमर एक ग्रीक पोएट थे। सच बताऊं तो मेरा इस मूवी में फेवरेट पार्ट ये था कि अब मैं अपने किसी भी दोस्त के घर जा सकता हूं बिना बुलाए, बिना कुछ कहे, खाना पीना खाने के लिए, और उससे कह सकता हूं ज़ूस का कानून, ज़ूस इज लॉ बिच। कहानी चालू होती है किंग आगेमेम्नॉन ने, क्या मस्त नाम है ना, किंग आगेमेम्नॉन। आई एम नॉट हैविंग अ स्ट्रोक। माय नेम इज देवांशु सरन। किंग आगेमेम्नॉन, जिन्होंने पूरी मूवी में सिर्फ ऑरा फार्म किया। राजा होने के बावजूद, जंग में जाने के बावजूद इन्होंने किसी को नहीं मारा सिवाय एक नवजात शिशु के, जो उनकी खुद की औलाद थी, जस्ट सो दैट ही कैन गेट फेवरेबल विंड्स। भाई दरिंदा आदमी था ये किंग आगेमेम्नॉन। इसका भाई कौन था? पनिशर, मेलेनॉस नाम का एक लौंडा। मेलेनॉस की पत्नी हेलेन भाग गई ट्रॉय के लोगों के साथ। तो अब किंग आगेमेम्नॉन ने पूरी ग्रीस की पलटन के साथ कहा, चलो बहू को वापस लेके आते हैं। 10 साल इन्होंने वहां पे सीज लगाया, लेकिन ट्रॉय के अंदर नहीं घुस पाए। फिर महाराज ओडिसियस, जो इथिका के महाराज थे और किंग आगेमेम्नॉन के ही अंडर काम करते थे। बताओ, एक राजा दूसरे राजा के नीचे काम करता है। तो ओडिसियस हुए राजा, किंग आगेमेम्नॉन हुए महाराजा, और जहां दिखा है किंग आगेमेम्नॉन, ओडिसियस ने अपने घुटने टेक दिए। ओडिसियस ने कहा कि भाई 10 साल हो चुके हैं, तुम लोग घंटा कुछ नहीं कर पा रहे हो, साला दीवार के अंदर घुस नहीं पा रहे हो, तुम लोग हो चूतिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनवाया एक बड़ा सा वुडन हॉर्स, एक बड़ा सा घोड़ा और एक लौंडे को, जो इस मूवी में जिस कैरेक्टर का नाम है साइनॉन, लेकिन उसको प्ले कर रहा है एलियट पेज। उसको बोल दिया गया कि ये जो घोड़ा है ना, ये बीच में पड़ा हुआ है, जैसे ही ट्रॉय के लोग आएंगे कह देना ये गिफ्ट है एथीना के लिए। ओडिसियस और उसके सारे लौंडे लपाटे अंदर घुसे हुए थे इस लकड़ी के घोड़े के। ट्रॉय के लोग आए, उन्होंने कहा, सिनोन साले तुम्हारी, पहले सिनोन को मारा, फिर लकड़ी वाला घोड़ा उठाया और खींच के ले गए ट्रॉय में, सजा दिया अपने चबूतरे के ऊपर। एथीना के टेंपल के लिए गिफ्ट आया है। रात का समय होते ही, भीड़ छटते ही, ओडिसियस और उनके लौंडे लपाटे निकले घोड़े के अंदर से और उन्होंने खोल दिया गेट। और गेट के बाहर कौन ऑरा फार्म कर रहा था? किंग आगेमेम्नॉन। किंग आगेमेम्नॉन और उनकी टुकड़ी आ गई, पूरे ट्रॉय को नेस्ता नाबूद कर दिया। एथीना की मूर्ति को भी तोड़वा दिया गया, जो पूरे के पूरे मूवी में ओडिसियस को ट्रोल करती रही। ट्रोल नहीं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हॉन्ट करती रही। उसको देख के ऐसे डिसअपॉइंटिंग लुक देती है कि चूतिए हो तुम। एथीना कौन है मूवी में? ज़ेंडेया। इथिका की महारानी पेनेलोपी। पेनेलोपी कौन? कैट वुमन। कैट वुमन यानी कि एन हैथवे। उनके घर में बहुत सारे लोग आ गए हैं। आपके राजा आपको छोड़ के भाग गए, हम अब आपके राजा बनेंगे। और इनके घर में आके इनका खाना खा रहे हैं, इनकी दारू पी रहे हैं, इन्हीं की रानी के ऊपर लाइन मार रहे हैं। एक नंबर के हरामजादे। ऐसे मेहमान भाई, ऐसे मेहमान दुश्मन को ना दे। ये कुछ कर भी नहीं सकती है महारानी, क्योंकि ज़ूस लॉ भाई, ज़ूस लॉ। ओडिसियस और महारानी पेनेलोपी के लौंडे का नाम है स्पाइडरमैन। एक्चुअली टेलीमैकिस नाम है, लेकिन स्पाइडरमैन जिस लौंडे ने प्ले किया है, टॉम हॉलैंड, उसी ने इस कैरेक्टर को भी प्ले किया है। एक नंबर का यूजलेस कैरेक्टर है, मतलब घंटा कुछ नहीं किया इसने, घंटा कुछ नहीं किया। घर में आके लौंडे लपाटे इसकी अम्मा के ऊपर डोरे डाल रहे हैं, इस साल उनको कंटाप तक नहीं धर सकता। क्यों? क्योंकि ज़ूस का कानून। उसके बाद इनको भेजा गया किंग मेलेनॉस के पास, पूछा गया कि भैया हमारे पिताजी कहाँ हैं, लेकिन भाई कुछ नहीं, वहां पे भी शिकार कर रहे हैं ये पनिशर के साथ। पनिशर और स्पाइडरमैन साथ में शिकार कर रहे हैं भाई। और वहां पे मेलेनॉस इनको बताता है कि भाई तुम्हारा बाप था तो बहुत मस्त आदमी, बहुत मस्त आदमी था, हमने उनको देखा नहीं बहुत सालों से। यहाँ पे टेलीमाकस को पता चलता है किंग आगेमेम्नॉन को मारने वाली और कोई नहीं, उसकी खुद की पत्नी थी। क्योंकि किंग आगेमेम्नॉन दरिंदा आदमी था, अपनी बिटिया की कुर्बानी दे दी इसने, जिससे इसको फेवरेबल विंड्स मिले। एक नंबर का हरामजादा आदमी मेरे सामने आया, मैं इसको लपेड़ लपेड़ के चट्टे मारूं। टेलीमैकस वहां से वापस आ जाते हैं और अपनी अम्मा को बताते हैं कि अम्मा, बापूजी का पता नहीं चल रहा है, क्या किया जाए। पूरे इथिका में महाराजा ओडिसियस के सिर्फ 2 मेन वफादार हैं। एक यूमेयस, जो उनका एक अंधा दोस्त है, ये वही दोस्त है जो जॉन विक का भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन इस मूवी में ही अंधा बना हुआ। क्यों? क्योंकि इसको दिख नहीं रहा है कि भाई सब आसपास चूतिए हैं इसके। और एक और वफादार है किंग ओडिसियस का, उनका प्यारा कुत्ता आर्गस। इस बीच किंग ओडिसियस के साथ क्या हो रहा है? ट्रॉय में विजय के बाद ये अपने समुद्री बेड़े के साथ निकल लिए, कहा कि भाई हम अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये गलती से पहुंच गए कहां पे? एक आइलैंड पे, जहां पे रहता है साइक्लॉप्स। इनका खाना खत्म होने लगा था तो ये एक आइलैंड पहुंच गए, वहां पे इन्हें दिखी भेड़ बकरी।
भेड़ बकरी को फॉलो किया इन्होंने। पहले तो एक दो भेड़ बकरी बीच पे दिखी थी, वहां पे ये नहीं हुआ कि इन दो भेड़ बकरी को रख लेते हैं बाकी हम निकल लेते हैं, नहीं, इन्होंने बोला कि नहीं, भेड़ बकरी रहती है झुंड में। तो जब भेड़ बकरी का पीछा किया इन्होंने, देखा एक गुफा के अंदर जा रही है, गुफा में बहुत सारी भेड़ बकरी थी। इन्होंने कहा भाई जैकपॉट, लेकिन तभी बाहर से आ गया एक बहुत बड़ा सा जीव। ये जीव है एक साइक्लोप्स, पॉलीफीमस नाम का एक साइक्लोप्स। ये पहले भेड़ बकरी खाता था, फिर इसने कहा कि यार ओडिसियस तुम आ ही गए हो तो तुम्हारे 2-3 लौंडे लपाटे को पकड़ के खा लेते हैं। सुबह 2 आदमी, शाम को 2 आदमी। एक तो गुफा में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पॉलीफीमस करता क्या था, गुफा के गेट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख देता था जो कोई हिला ही नहीं सकता था सिवाय पॉलीफीमस के। तो ये सब अब अंदर फंसे हुए हैं गुफा के। इन्होंने रात के अंधेरे में बताओ बेचारे पॉलीफीमस को नींद से उठाया और उसकी एक आंख के अंदर फावड़ा मार दिया, अंधा हो गया साइक्लोप्स। साइक्लोप्स की एक आंख थी, वो एक आंख भी अब नहीं रही। ये पीछा करता रहा बेचारा उनका, ये भग लिए। और साइक्लोप्स अपने पिता पोसाइडन जो समुद्र देवता हैं उनसे रो रो के कह रहा था मेरी आंख फोड़ दी गई पिताजी, मेरी आंख फोड़ दी गई। पोसाइडन ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा बदला हम लेंगे। और लगा दिए इन्होंने लोड़े पूरी की पूरी ओडिसियस की जर्नी में। उसके बाद ओडिसियस जहां गए हैं थपेड़े गए, जहां गए इनको कंटाप मार मार के भिगो के मारा गया है। सबसे पहले गए एक आइलैंड पे थे बहुत सारे जाइंट लोग। ये जाइंट एक्चुअली लोगों को मार के खा जाते थे। मस्त बड़ा सा आर्मर पहन के आ रहे हुए, देख उठाई, देख ओडिसियस के लौंडे उड़ते हुए मर रहे हैं, गिरते हुए मर रहे हैं, पटक के मारा जा रहा है ओडिसियस के लौंडों पे। भागे किसी तरह से। ओडिसियस ने अपने हिंदुस्तानी दोस्त से कहा कि सुनो इस आइलैंड पे वापस चलते हैं, इधर देखो एक और आइलैंड दिख रहा है वहां चलते हैं। हिंदुस्तानी दोस्त ने कहा ओडिसियस तुमने कर ली बहुत सारी बकचोदी, बहुत फंसा चुके हो तुम हमारे लौंडे लपाटों को। तुम क्या करो, तुम यहीं पे रहो, बीच पे शिकार करो हमारे लिए, हम देख के आते हैं आगे क्या है। ये जाते हैं अपने 6-7 लौंडों के साथ एक छोटी सी कुटिया में इनको मिलती है सरसी नाम की चुड़ैल और बना देती है इन सारे मर्दों को सुअर। सरसी दरअसल उन लोगों में से है जो कहती हैं ऑल मेन आर पिग्स, इसलिए बना भी देती हैं ये। ओडिसियस ने कहा कि भाई यार बहुत देर हो गई, हमारे लौंडे लपाटे आए नहीं है, जाते हैं देखने के लिए क्या हुआ। ये पकड़ लेते, कहते सरसी तुम हमारे लौंडे लोग को सुअर बना दी। कैसे बनाई सुअर? हमारे लौंडे लोग को सुअर बनाने का काम सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं है। जिस तरह की लड़ाई हमने उनको लड़ाई है, हर जगह जाके हम उनको पिटवा रहे हैं, ये सुअर की तरह मार खा रहे हैं, हम निपटा लेंगे इनको, तुम चिंता मत करो सरसी, इनको वापस इंसान बनाओ। किंग ओडिसियस फिर पहुंच जाते हैं हेडिस। इनको पता चलता है कि अभी इनके जो लोड़े लगे हुए हैं वो हटाए नहीं जाएंगे और लगाए जाएंगे। इनको बताया जाता है कि आगे जाओगे तो तुमको या तो एक बवंडर मिलेगा, ऐसे एक वर्लपूल मिलेगा, या फिर एक मॉन्स्टर मिलेगा। मॉन्स्टर अगर हुआ तो तुम्हारे 6 लोग को खा लेगा, अगर तुम वर्लपूल में घुस गए तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो शिप है वो डूब जाएगा। इनको रास्ते में सायरन भी मिलेंगी। सायरन क्या होती है? सायरन ऐसे बहुत बढ़िया संगीत गाती हैं जिगली पफ की तरह। ये बढ़िया गाना गाया करती हैं और लोगों को अपनी तरफ लुभा लेती हैं। कोई सेन आदमी भी होगा इनका गाना सुन के इनके पीछे चला जाएगा और पागल हो जाएगा, मार दिया जाएगा। और एक और चीज बताई जाती है कि एक आइलैंड पे जाओगे जहां पे सन गॉड होंगे, उनका कैटल होगा, मतलब उनके भेड़ बकरी होंगे, उनको खाना मत बस भाई, सन गॉड बुरा मान जाएंगे। ओडिसियस ने कहा ठीक है भाई, बात तो सही लग रही तुम्हारी। और फिर यहां से इस पूरे टापू से भागे गए। क्यों? क्योंकि इनके सारे जितने भी मरे हुए लौंडे लपाटे थे सब आ गए भूत बन के इनके पीछे। कहा साला तुम हमको मरवा दिए करके पीछे भाग रहे। हम कहा साले जंग में तो तुम लोग वॉलंटरली गए थे ना, सिवाय सिनोन के दोस्त ने इसको फंसा दिया। ट्वाइलाइट का वैम्पायर वहां खून चूसता था, यहां महारानी को चूसना चाह रहा है, मतलब महारानी पे लाइन मार रहा है ये। रॉबर्ट पैटिंसन इस मूवी में वो प्ले कर रहे हैं एंटीन्यूअस का कैरेक्टर। और भाई मैं कसम से बता रहा हूं, ऐसा कैरेक्टर था, इसको मन कर रहा था स्क्रीन के अंदर घुस के लपड़ मारो साले को। बहुत हरामी आदमी था। फिर क्या था, किंग ओडिसियस अपनी शिप के साथ जा रहे होते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि सामने सायरन आ रही है, कहते हैं अपने कान में तुम लोग मोम डाल लो, बीज वैक्स होती है जो कान में जाएगी तो कुछ आवाज नहीं आएगी, अगर आवाज नहीं आई तो तुम सायरन का गाना नहीं सुन पाओगे। लेकिन किंग ओडिसियस क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम हमको ना हमारे शिप के पोल से बांध दो, हम सुनना चाहते हैं सायरन क्या गा रही है। ये होते हैं ना ये साले, ये होते हैं ऐसे लौंडे, इनको चाहिए होता है लाइफ में थ्रिल एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल। तो इनके शिप के लोग इनको बांध देते। और मैं बता रहा हूँ, इनका जो हिंदुस्तानी दोस्त है वो इनको देख के सोच रहा था कि भाई आदमी चूतिया ही है, ये चूतिया ही है भाई, ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं। काहे बंधवा रहे हो खुद को? तुम भी डालो नॉर्मल 20 वैक्स यार, काहे अपना दिमाग खराब कर रहे हो हैं भाई? अब महाराज हैं तो इनकी बात माननी पड़ेगी। इनको बांध दिया गया। इन्होंने पूरा सायरन्स का गाना सुना, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। एक बार सायरन्स का गाना खत्म हुआ तो आगे देखा, एक साइड वर्लपूल, दूसरी साइड घाटी। तो इनको पता था अगर वर्लपूल पे गए तो सारे लोग मारे जाएंगे, कनाल में गए तो सिर्फ 6 लोग मारे जाएंगे। तो कनाल की तरफ मुड़ते ही एक मॉन्स्टर ने इनके क्रू के 6 लोगों को उठा के मार डाला। मतलब किंग ओडिसियस इतने
पेले जा चुके हैं, इतने पेले जा चुके हैं, कितने सारे लोग लेके आए थे, कितने कम लोग बचे इनकी जिंदगी में। फिर कुछ करके ये ऐसे आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां पे सन गॉड का कैटल दिखता है इनको। अब इन्होंने बोल रखा है अपनी पूरी टुकड़ी को कि भाई यहाँ पे कोई भी शिकार करके नहीं खाएगा, लेकिन एक दिन किंग ओडिसियस सो रहे होते हैं, इनको खुशबू आती है कि किसी ने तो आज मुर्ग मलाई टिक्का बनाया है। आंख खुलती है, देखते हैं कि इनके पूरे के पूरे क्रू ने कर दिया वहां पे एनिमल स्लॉटर, खा रहे हैं बैठ के। और फिर इनको देख के क्या कहते हैं, भैया भूख लगी थी, अब मारे जाएंगे सब, अब सब मारे जाएंगे। तो फिर क्या, वही हुआ जिसका सबको डर था। जा रहे हैं समुद्र में, आ गया तूफान, पूरा का पूरा शिप डूब गया, सारे के सारे लोग मारे गए। बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ ओडिसियस। एक टापू पे जाके ये सरवाइव कर रहे हैं। किसके साथ? कैलिप्सो के साथ। कैलिप्सो इनको दिन भर एक लोटस खिलाती रहती है, जिससे इनकी याददाश्त चली जाती है। 7 साल तक कैलिप्सो ने इनको अपने पास रखा, कहा कि जानू जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे ही मस्त है। लेकिन फिर एक दिन तरस खा के कैलिप्सो कहती कि सुनो, तुम निकल ही लो यार, तुम हो मनहूस आदमी। साला तुम्हारे सामने चार्लीज थेरॉन यानी कि फ्यूरियोसा खड़ी है, तुमको घर वापस कैटवुमन के पास जाना है। चूतिए हो क्या तुम जेसन बॉर्न? इन्होंने एक राफ्ट बनाया, राफ्ट में बैठे और घुस गए पोसाइडन के भरोसे समुद्र के अंदर। फिर ये पहुंचे अपने गांव इथिका गए। वहां पे पहले तो इन्होंने किसी को बताया नहीं कि हम महाराजा ओडिसियस हैं, क्योंकि ये लोगों को टेस्ट करना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि साला तुम लोग सरप्राइज हो गया नहीं, हम आके इसे बोलेंगे सरप्राइज आई एम बैक। खैर अपने लौंडे की भी एक बार मार कुटाई से इन्होंने जान बचाई। अपने कुत्ते को जाके इन्होंने सांत्वना दी, जिससे इनके कुत्ते ने इनके हाथों में अपना दम तोड़ा। माँ कसम मैं रो दिया था वो सीन देख के, क्योंकि कुत्ते लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। जैसे ही ये डॉग का रिलेशनशिप टेलीमैकस ने देखा, इन्होंने कहा अरे तुम साले कोई ऐसे वैसे भिखारी नहीं हो, तुम तो हमारे बाप हो। फिर ये अपने जब पैर का इलाज करा रहे थे, इनकी दाई माँ ने भी इनको पहचान लिया, कहा हाँ ये तो मेरा बाबा है। इन्होंने कहा चुप रहना, बताना मत किसी को, हम सरप्राइज देना चाहते हैं। ये गए, इन्होंने महारानी से भी बात की, महारानी को भी पता नहीं चलने दिया कि यही है ओडिसियस। अगले दिन महारानी ने कहा हम करेंगे, हम रचाएंगे अपना स्वयंवर। सारे लोगों को बोला कि ये देखो, ये है एक धनुष, इस धनुष पे जिसने डोर बांध दी और इन कुल्हाड़ियों के थ्रू एक तीर चला दिया, बस वही बनेगा मेरा संयम। कोई नहीं कर पाया, जितने के जितने स्वयंवर में लोग आए थे कोई नहीं कर पाया। एंटीनियस की शक्ल देखने वाली थी एकदम, मतलब देख के मजा आ रहा था कि साला इसके साथ यही होना चाहिए। लेकिन इतने पीछे से आवाज आती है, भिखारी कहता है कि हम भी ट्राई करेंगे। ये भिखारी और कोई नहीं था, ये थे महाराजा ओडिसियस। इन्होंने तुरंत उस धनुष के ऊपर डोर चढ़ा दी, तीर निकाला और लगा दिया इन्होंने निशाना, कर दिया भरे समाज में और अफवार में। फिर इन्होंने की मार कुटाई की। कैसे? ये हैं बुढ़े, ये हैं बुजुर्ग आदमी, जवान लोगों को खींच के मार रहे हैं, पकड़ के मार रहे हैं। लेकिन इनका जवान लौंडा टेलीमाकस ये कुछ नहीं कर पा रहा है। 2 कौड़ी का भोंदू आदमी, ऐसा लौंडा ना ही हो तो अच्छा है। फिर पेनिलोपी अपनी महारानी के साथ कहते हैं कि चलो अब हम लोग चलेंगे घूमी। ये दोनों समुद्र की यात्रा पे निकल लेते हैं। मूवी देख के बहुत मजा आया। अमेरिका के बहुत सारे कमेंटेटर्स को इससे प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत जगह पे रेस स्वैप कर दिया गया है, जेंडर स्वैप कर दिया गया है। लोग पहले बोल रहे थे कि जो एलियट पेज है वो एक्चुअली अकिलीज का कैरेक्टर प्ले करेगा, जो ट्रॉय मूवी में ब्रैड पिट ने प्ले किया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। एलियट पेज के लिए एक नया रोल लिखा गया है, सिनॉन करके एक सिपाही है ये, एंड इसने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। लोगों को इस चीज से भी प्रॉब्लम हो रही थी कि लुपिता न्योंगो, जो एक्चुअली वकांडा की भी क्वीन है, मतलब ब्लैक पैंथर की पत्नी रह चुकी हैं, ये हाउ कैन अ ब्लैक लेडी प्ले हेलेन ऑफ ट्रॉय, बट इन्होंने भी अपने रोल को बहुत बखूबी निभाया है। आई डिड नॉट फाइंड दैट टू बी समथिंग दैट वाज अ प्रॉब्लम, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, लुपिता न्योंगो इज एन अमेजिंग अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन. I would absolutely not doubt people going to war for her. She's that beautiful. So she played the role very well. जितने भी actors थे, जितने लोगों को भी cast किया गया था, they did a fantabulous job. The cinematography was insane. एक figure बनाया गया था for that 20 feet Cyclops. Like the amount of dedication that had gone into it to keep the cinema alive, right? That was something that was very important, and I cannot expect anything less from a director like a Christopher Nolan. One of the best movies that I've seen in a really long time, because I was hooked फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड. एक सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान नहीं भटका. डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा फॉर पीपल टू गो एंड वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स. इफ यू हैव एन IMAX नियर यू, स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी एंड गो एंड वॉच इट इन द IMAX थिएटर, बिकॉज it's definitely worth it. Soundtrack incredible. Sirens करके एक ट्रैक है which actually plays when the ship of Odysseus is passing through the sirens, like when he's tied to the mast and he's screaming, right? The scene that I told you guys about. The soundtrack that plays in the background is something that
has stayed with me for a long time after I finished watching the movie. It's a very beautiful soundtrack. Locations, again, like the practical effects that have been used in the movie are something that I genuinely like. आप देख के बता सकते हो कि भाई हाँ यहाँ पे एक्चुअल शूटिंग हुई है. ये नहीं है कि एक ग्रीन स्क्रीन लगा दिया गया, ग्रीन स्क्रीन के सामने ही लोग शूटिंग कर रहे हैं. नहीं, ऐसा भी है कि CGI भी कहीं ना कहीं यूज किया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है. बट majority of the movie has been shot on location. Actors have actually acted, they're actually doing their scenes, which is something that is very beautiful to see in a time like today जहाँ पे हर कोई बस CGI के ऊपर फोकस कर देता है. I like to watch movies. मेरे को movies देखना बहुत अच्छा लगता है. And when I see that somebody is putting that much effort in making a movie, I definitely want to spend my money watching it in the theaters. And that is exactly what I'll recommend to anybody watching this right now. If you have not watched this movie, please do go and watch it in the theaters, because this movie actually deserves the theater watch. If you like what I did here, you can subscribe to the channel and I'll keep watching movies and making videos like this. क्योंकि मेरे को movies अपने देसी तरीके से break down करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है.